विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतम् अदीनास्यां शरदः शतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 9 मंत्रों वाला है। सभी मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण। गौतम गोत्र है और राहुगण के विषय में सारणी ने लिखा है कि रघु नाम के कोई ऋषि थे और उनके पुत्र थे राहुगण, और प्रत्यार्थत रघु से राहुगण मिला। तो देवता हैं अग्निदेव। अग्नि देव के स्वरूप के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हम सब जब तक देवता के स्वरूप की सम्यक अवधारणा नहीं करेंगे तब तक मंत्र की गंभीरता में प्रवेश कुछ कठिन होगा। इसलिए हम देवता के स्वरूप को सदैव स्मरण रखें। यहाँ देवता अग्नि है। अग्नि परमात्मा का तेजस स्वरूप है और इस सृष्टि शकट के या सृष्टि यान के संचालन में अग्नि का प्रमुख हाथ है। जो हम अग्नि को देखते हैं भिन्न भिन्न रूपों में, वह तो उस देवता का ऊपर का रूप है। उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो कि सर्वज्ञ है और सृष्टि का बुद्धिपूर्वक संचालन करती है। तो हम उस तेजस्वी शक्ति का ध्यान करें और उससे ऊर्जा प्राप्त करें, क्योंकि ऊर्जा ही जीवन है और ऊर्जा के प्रधान केंद्र हैं अग्निदेव। जो कुछ प्रकाश है, जो कुछ ऊर्जा है, जो कुछ तेज है, वो सब सूर्य ही है और सूर्य और अग्नि में एकत्व है। अग्नि का एक विशाल पिंड है सूर्य, और ऐसा वैज्ञानिकों का भी मत है कि पहले पृथ्वी सूर्य का एक अंश, बाद में वह अंश खंडित होकर के 9 ग्रहों में विभाजित हो गया। जिसमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, जीवन का विकास हुआ, लेकिन जो विकास हुआ वो अंश रूप में हुआ। अंशी तो सूर्य अग्नि ही हैं। तो हम जिसका ध्यान करते हैं
उसकी ऊर्जा और शक्ति का संचार ध्यानकर्ता में हो जाता है। तो इसलिए हम जब मंत्र सुने और उस देवता की शक्ति विषयक ऋषि वाक्य को जाने, तब हमें उस देवता के निकट होना चाहिए, तभी हमें उसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ मिल पाएगा। हमारे भीतर जो संचित ऊर्जा है वो धीरे धीरे हमें प्राप्त होती जाएगी। हम दोनों तरफ से अध्यात्म पक्ष में भी और भौतिक पक्ष में भी सबल होते जाएंगे। तो ऋषि का ये संदेश है और इस संदेश को हम ध्यान में रखकर वैदिक देवताओं के सन्निकट आए। और यह तो कई बार कहा जा चुका है, हम फिर भी किसी चीज को इसलिए दोहरा देते हैं कि संभवतः कुछ नए श्रोता हों, वे पीछे ना जा पाए हों। लेकिन एक अनुरोध आपसे है कि जो वेद प्रेमी हैं वे जो कार्यक्रम चल रहा है वेद विषयक, हम लोग जो अपने सामर्थ्य अनुसार कर रहे हैं उसको प्रारंभ से देखें, तब विषय वस्तु अधिक सुस्पष्ट हो पावे। तो ये तो हमने एक निवेदन प्रस्तुत किया। अब आगे हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। जैसा छंद और देवता के विषय में पहले कहा जा चुका है, अब हम इस मंत्र के शीर्षक को प्रथम जान लें। शीर्षक है, यद्यपि अग्नि भगवान इतने समर्थ हैं कि वे दूर से भी भक्त की पुकार सुन लेते हैं, लेकिन हम यज्ञ गृह में उनको प्रज्वलित करके निकट से अपनी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचाएं। तो अब सर्वप्रथम कथित भावार्थ को अपने में समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम उपप्रयन्तो अध्वरं मंत्रं वोचेमाग्नये आरे अस्मे च शृण्वते। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। आरे अस्मे च शृण्वते, आर्य कहते हैं दूर से, आर माने दूर। हो सकता है इसी से अंग्रेजी का फार अवे जो कहते हैं, आर से ही फार हो गया। तो आर्य माने दूर से, अस्मे माने हमारी, श्रुणुते माने सुन लेते हैं। यद्यपि अग्निदेव के कर्ण इतने संवेदनशील हैं, सक्षम हैं कि वे दूर से भी अपने भक्त की पुकार सुन लेते हैं, तथा अध्वरम, अध्वरम माने इस हिंसा रहित यज्ञ में। देखिए वेद प्रेमियों, इस बात को ध्यान में रखें कि ऋषि बार बार यह याद दिलाता है कि यज्ञ को आप अध्वर रखिए। अध्वर माने जहां हिंसा न होती, ध्वर कहते हैं हिंसा को और अध्वर कहते हैं हिंसा न होना। हिंसा वध से लेकर के किसी को कष्ट पहुंचाने तक
उसके अनिश्चिंतन तक है। तो हिंसा केवल वध ही नहीं वरन किसी को मानसिक क्लेश पहुंचाना, आर्थिक ठेस पहुंचाना, मन वचन कर्म से उसका अनिश्चिंतन करना सब हिंसा ही है। तो हम जो यज्ञ करें, शुभ कर्म करें, जो कि हमारा परम धर्म है, उसको हम हिंसा से वर्जित रखें। इन्हीं कारणवश यज्ञों में जो मीमांसक दृष्टिकोण हिंसा का प्रवेश हो गया, उसी के कारण वेद भी बाद में निंदित हो गए। लोगों ने उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि जो वेद निंदक हैं, जैसे जो धर्म चले बौद्ध जैन आदि, तो वे उनके जो प्रवर्तक हैं, हो सकता है वे वेद ना पढ़े रहे हो पूरा। अगर वे वेद पूरा पढ़े होते तो वे वेद विरोध न करते। उन्होंने यज्ञ में हिंसा का प्रचार प्रसार दे करके उसी आधार पर वेदों का मापन किया कि वेद हिंसा सिखाता है, इसलिए वो वेद विरोधी झंडा गाड़ दिया। तो परिवर्तन होता रहता है। अब हमको नूतन लहर फैलानी है, वेद के दिव्य स्वरूप को प्रगटाना है और यह सिद्ध करना है कि मानव मात्र के, बल्कि प्राणी मात्र के हित साधक वेद है। वेदवाणी दिव्यवाणी है, ईश्वरीय संदेश है। इसे हम जन जन तक पहुंचाएं, संगठित होकर पहुंचाएं, क्योंकि ऋग्वेद का जो भरत वाक्य है, संगठध्वम संबद्धम समूह अमनांसी जानता देवा भाग मृथा पूर्वे संजाना ना उपासते। तो संगठन से ही कोई कार्य हो पाता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। इसलिए अब हमें वेद को पकड़ना चाहिए और एक साधे के सब सधे, सब साधे सब जाए। तो हम लोग वेद को सुने, समझें, प्रचार प्रसार करें, आत्मकल्याण करें और समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण में संलग्न हो। तो कहा जा रहा था, यद्यपि अग्निदेव आर्य मने दूर से ही हमारे स्तोत्र, हमारी प्रार्थनाएं सुनने में सक्षम है, फिर भी हम अध्वर इस हिंसा रहित अपने यज्ञ कर्म में उपप्रयंतो यज्ञ के समीपस्थ होकर के हम मंत्रम वोचेम अग्नये, अग्नये अग्नि देवता के स्तुति में मंत्रम वोचे, उनके स्तुति परक मंत्रों का उच्चारण करें। तो इसका सपाट अर्थ देख लिया जाए। जो अग्निदेव दूर रहकर भी हमारी प्रार्थनाएं सुनने में सक्षम है, अब उन्हीं देव को हम अपने कर्म भूमि, यज्ञ भूमि में निकट बैठकर पावक प्रज्वलित करके आहुतियां डाल करके उनकी स्तुति में संलग्न हो, ताकि हमें आध्यात्मिक और भौतिक बल मिलता रहे। तो अब इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। अग्नि को भगवान के रूप में देखा जा रहा है। और एक चीज आप सब ध्यान में रखें कि ऋषि जब जिस देवता की प्रार्थना करता है, उस स्थान पर वो उसी को प्रधान मानता है। यह स्वाभाविक है। हम सब जानते हैं कि सार्वभौम शक्ति किसी एक में, राजा हो, सम्राट हो या राष्ट्राध्यक्ष हो, उसमें निहित होती है, लेकिन शक्तियां वितरित होती हैं।
हम जब किसी को प्रार्थना पत्र देते हैं तो छोटा अधिकारी होता है तो भी उसी की प्रशंसा रखते हैं कि कृपा करके हमें यह वस्तु प्रदान की जाए, यह कार्य हमारा संपन्न किया जाए, आपकी अति कृपा होगी आदि आदि। तो हम उस समय उस राष्ट्राध्यक्ष को नहीं, उसके आगे नहीं विनत होते हैं, हम उस संबंधित भले ही वो छोटा अधिकारी क्यों ना हो उसी को सर्वस्व मान करके अपना निवेदन करते हैं। तो ये एक निवेदन की प्रवृत्ति है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि जिस देवता का स्तवन किया जा रहा है, स्तुतिकर्ता उसको उस स्थान पर सर्वोत्कृष्ट मानकर चलता है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध भाव को एक भावात्मक रूप में देखें। भूखे भाव के हैं अग्निदेव भगवान, भूखे भाव के हैं अग्निदेव भगवान, भले दूर हो विराजमान तेरे सुन लेते हैं, भाव जिन में प्रधान गान ऐसे उन्हें भाते, अविलंब आते और पूर्ण ध्यान देते हैं। हिंसा से विहीन यज्ञ अध्वर कहाता, वह भाता अग्निदेव जो कि श्रेय को समेटे हैं। यज्ञ के समीप आने वाले अग्नि देवता को विनय सुनाते जो कि प्रेम से लपेटे हैं, विनय सुनाते जो कि प्रेम से लपेटे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण है और शीर्षक है दुष्ट हिंसकों से घिरे उपासकों की रक्षा अग्निदेव करते आए। संप्रति हम अब पाठ मंत्र का करें। ओम यः स्नेहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु पृष्टिषु रक्षदाशुषे गयम्। अब शब्दार्थ से परिचित हो लें। यह माने जो, जो कौन? अग्निदेव। पूर्व्य, पूर्व्य माने पहले से ही, यानी सनातन काल से। स्नेहितीषु, पृष्टिषु, स्नेहितीषु कहते हैं हिंसक प्रवृत्ति वाले, कृष्ण माने लोगों में। संजग्मानासु, एकत्र होकर उनके द्वारा घिर जाने पर, अर्थात जब आश्रय प्रवृत्ति वाले व्यक्ति संगठित हो जाते हैं और वे संगठित हो करके शुभ कर्म करने वालों को, दानियों को घेर लेते हैं उनका अनिष्ट करने के लिए। यह बात ध्यान में रखनी है कि जितना संगठन दुष्टों में होता है उतना सज्जनों में नहीं होता है। एक चोर अगर गिर जाएगा तो दूसरा चोर उसको लेकर भागेगा, लेकिन अगर एक पंडित गिर जाता है तो दूसरा पंडित तमाशा देखता है। तो संगठन दुष्टों में अधिक होता है। इस बात को, समाज की इस नस नाड़ी को ऋषि ने बहुत पहले पकड़ लिया था। इसलिए वो अग्निदेव से निवेदन कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, हे भगवान, आप सनातन काल से, जबकि स्नेही
जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, वे लोग जब संगठित हो जाते हैं, संजगमानासु, उनके संगठित हो जाने पर आप क्या करते हैं या क्या करते आए हैं? दासुषे, दासुषे माने दानी यजमान, जो दानशील है, समाज के हित में संलग्न है, सत्प्रवृत्ति वाले हैं, उनके गयम माने गय कहते हैं धन को, उनके धन को, धन कैसा भी हो, धन के विषय में कई बार कहा जा चुका है कि धन की विविध कोटियां हैं, केवल द्रव्य तक ही नहीं है। जो धन का देने वाला पदार्थ है, बुद्धि का हो, ज्ञान का हो, परिवार का हो, किसी भी वस्तु का हो, वो सब धन है। तो दुष्ट लोग जब सज्जनों के धन को छीनने के लिए संगठित होकर के उन पर हमला बोलते हैं, उनको घेर लेते हैं, तो ऐसे समय में हे अग्निदेव, पूर्वी हमारे पहले से ही आपकी यह प्रवृत्ति रही है कि आप उनके संरक्षण में आगे आते हो और उन दानशीलों के, दासुषे दानशीलों के गयम माने धन धान्य को आरक्षित, रक्षा करते चले आए हो। तो इस प्रकार से आपकी प्रवृत्ति है। ये देवता चिरंतन काल से जब हिंसक प्रवृत्तिक जन संगठित हो जाते हैं और दानशील सज्जनों को घेर लेते हैं, उनके धन वैभव को छीनने पर उद्यत हो जाते हैं, तो ऐसे दानशील सज्जनों के रक्षार्थ आप आगे आते हो और उनकी रक्षा करते हो। यह आपका विरुद्ध है और यह आदिकाल भी बहुत प्राचीन काल से चला रहा है, सनातन है। तो अब इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। बढ़ता है दुराचार हिंसक प्रवृत्तिधारी, बढ़ता है दुराचार हिंसक प्रवृत्तिधारी, दुष्ट दुराचारी जब एकता दिखाते हैं, जुल्म है ढहाते वे सताते सज्जनों को, जब सुधी साधु साधकों को पीड़ा पहुंचाते हैं। अग्नि भगवान का चिरंतन विधान यह, अग्नि भगवान का चिरंतन विधान यह, बीड़ा दुष्ट दुर्जनों के नाश का उठाते हैं। दाता शीलवान सदाचारी यजमान गण, प्राण अग्नि भगवान से सदैव पाते हैं, प्राण अग्नि भगवान से सदैव पाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं अग्नि, और मंत्र का जो विषय या शीर्षक है शत्रु बाधाहारी, यज्ञ गृह में प्रकट अग्नि की जय घोष सहित उपासना। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृषः जनिः धनञ्जयो रणे रणे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वृत्रः,
वृत्र के विषय में आप लोग सुन चुके हैं। वृत्तासुर एक राक्षस था जिसका संहार इंद्र ने किया। और तो देखिए, जो शक्तियां होती हैं वे कभी नष्ट नहीं होती हैं, नाम बदल बदल करके हर युग में हर समय में आती रहती है। तो यहाँ पर सीधे उस वृत्तासुर का वर्णन नहीं है, बल्कि वृत्र उन दुष्टों के लिए है जो कि घेरा डालते हैं। वृत्त का अर्थ होता है घेरा। तो जैसे पूर्व मंत्र में बताया गया है कि जो चोर उचक्के लुटेरे हैं वे बड़ी जल्दी संगठन बना लेते हैं और लूटपाट मचाते हैं, सज्जनों को संकट देते हैं। तो अग्निदेव जो कि सज्जनों के संरक्षक हैं, इस समय वो अपनी शक्ति दिखाते हैं। तो वृत्र का अर्थ हुआ घेरा डाले हुए दुष्ट दल के हा माने हनन करने वाले। तो वृत्र हा माने घेरा डाले शत्रुओं का हनन करने वाले, हा माने हनन करना। तो रणे रणे धनंजय, रणे रणे माने होता है युद्ध युद्ध में, रण रण में, यानी प्रत्येक युद्ध में। वो युद्ध किसी भी प्रकार का हो, युद्ध कई प्रकार का है कहा गया है। तो रणे रणे, अब रण शब्द है, एक बार नहीं कई बार निवेदन कर चुके हैं कि ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्याय हैं और युद्ध उस समय व्यापक होता था, क्योंकि जो आर्य थे वे जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे वह सूर्य विचारधारा थी, नई विचारधारा थी। क्योंकि पशु प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो दया करना नहीं जानती है, वो बस अपने तक या अपने बाल बच्चों तक सीमित रहती है। लेकिन जब मनुष्य उठता है तो वह अपने ही तक नहीं सीमित रहता, वह अपने से बाहर के परिवेश में लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। तो इन्हीं कारणों से संभवतः वैचारिक मतभेद से युद्ध बहुत होता रहा। तो इसलिए युद्ध के लिए ऋग्वेद में बड़े पर्याय आए हैं। यहाँ एक रण शब्द है, तो रण का अथवा रणज माने स्वर करता है। तो रण इसलिए है कि युद्ध में शस्त्रास्त्र टकराते हैं, धमाके होते हैं और दुंदुभी आदि रणवाद्य बजते हैं। इस विशेषता के कारण युद्ध को रण कहा जाता है। तो जो वृत्रहा माने संगठित हुए दुष्ट शत्रुओं को हनन करने वाले अग्निदेव हैं, वे रणे रणे प्रत्येक युद्ध में दुष्टों को पराजित करके धनंजय माने उनके धन को छीन लेने वाले हैं, सज्जनों को प्रदान करने के लिए। तो धनंजय माने धनम जय की धनंजय। तो जो दुष्टों के पास धन है वो तो जो है वो विनाश के लिए होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खल साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्टों का धन जो होता है वो अभिमान के लिए और दूसरे को सताने के लिए होता है अथवा कुटेवों में लगता है। तो उस धन को जो शक्तिशाली है, शासक स्थान पर है, उसको वो छीन लें, बुरा नहीं, और छीन करके उसको सज्जनों में बांटे ताकि लोकोपकार। तो यह गुण अग्नि में है। अग्नि जो है वो संगठित शत्रु दल के हनन करने वाले हैं, दुष्टों के हंता हैं
और उनसे होने वाले प्रत्येक रण में उनके संचित धन को जीत कर छीन लेते हैं और उसे सज्जनों में शुभ कर्मों में वितरण करते हैं। तो ऐसे हैं अग्निदेव। इसलिए हे जनता, हे प्राणियों, अग्निदेव की स्तुति करो, उनकी विनय करो, ताकि वे जो कथन किया गया है तदर्थ उद्यत रहें और समाज में सौम्य भाव फैले, समाज में दुष्टों के पास, जमाखोरों के पास धन न संचित रखने पावे, वह सज्जनों में वितरित। तो इस आशय को यह मंत्र प्रकट करता है। भावार्थ इस रूप में देखा जा सकता है कि संगठित हुए शत्रुओं को पराजित कर धन जीतने वाले अग्निदेव का प्राकट्य यज्ञ भूमि पर हो गया है। हम उनकी स्तुति करें। वे शत्रुहंता हैं, दुष्टों के दल को छिन्न भिन्न कर उनके पास संचित धन को छीन कर समाज हित में वितरित करने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव की हम सब स्तुति करें और उनका जय घोष करें। जनता का यह धर्म है कि जो सद्गुण संपन्न शासक प्रशासक हैं उनकी जय जयकार करें। उससे शासकों प्रशासकों का मनोबल बढ़ता है। ये संदेश। तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। वृत्र के समान शत्रु संगठित होते जब, वृत्र के समान शत्रु संगठित होते जब, आपदा अनंत भूरी भीति भर जाती है। दुंदुभि रणन करती है रण मध्य घोर, होता रोर जोर भूमि कांपती दिखाती है। होते हैं प्रकट अग्निदेव तन ऊर्जा बन, सघन उमंग अंग अंग लहराती है। सभी जयकार करो ऐसे अग्नि देवता का, कृपा जिन की विजय शत्रु धन लाती है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के चौथे मंत्र में व्याख्या हेतु कटिबद्ध हो रहे हैं। अब हम इस मंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि होता राहुगण है और देवता हैं अग्निदेव। शीर्षक है देवों तक हमें पहुंचाने वाले देवदूत अग्नि। अब हम मंत्र पाठ करेंगे। ओम यस्य दूतो असि क्षये वेशी हव्यानि वीते दस्मत् स्वध्वरम। शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्निदेव, यस्य क्षय, यस्य माने जिसके, जिसके किसके, जिस यजमान के, यज्ञकर्ता के। क्षय माने होता है घर में। क्षय शब्द कक्षा है। क्षय शब्द आजकल तो अच्छे अर्थ में नहीं आता है, लेकिन ऋग्वेद में क्षय शब्द घर के लिए आया, आवास के लिए।
तो हे अग्निदेव, यस्य क्षय, जिस यजमान के घर में तुम दूत असि, दूत हो यानी दूत बनकर आए हो, तो दूत किसके? दूत को राजदूत समझिए। किसके दूत हो? देवों के। देवों के दूत क्यों हैं? क्यों? दूत का कार्य होता है दो शक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करना और उन तक एक दूसरे के लेन देन को, समाचार को पहुंचाना, तो बड़ा महत्व होता है। तो अग्निदेव देवदूत हैं। यजमान जो यज्ञ करता है उसके पौष्टिक अंश को अथवा यज्ञ अंश को अग्निदेव दिव्य शक्तियों तक, देवों तक पहुंचाते हैं। दिव्य शक्तियां आप सब जानते हैं, ये सब देव हैं। पवन है, जल है, पर्जन्य है, ये सब देव शक्तियां हैं। इन्हीं से मनुष्य जो है पालित होता है और इन्हीं से वो सुरक्षित रहता है, इन्हीं से सब कुछ पाता है। तो ये तभी दे पाती हैं जब ये पावे, मतलब जब हम अग्नि में आहुति डालकर अग्नि को इस स्थिति में लावेंगे कि उसका धूम औषधीय बन जाए और वह प्रकृति में, परिवेश में, पर्यावरण में घुल मिल जाए और वह वातावरण को शुद्ध कर दे, तब जल में अलग की शक्ति आ जाएगी, समीर में अलग की पवित्रता आ जाएगी, पर्जन्य में जो जल वर्षण होगा बादलों से वो अलग अमृत तुल्य होगा, धरती धन्य हो जाएगी, आदि आदि। तो इस रूप में देवों को शक्ति मिलती है। गीता में हमने कई बार कहा है, उसका उदाहरण भी दिया है कि मनुष्य जो याजक हैं वे देवताओं को शक्ति देते हैं और देवता मनुष्य को शक्ति देते हैं और कल्याण करते हैं, उनका संबंध है। तो वही समझें, यह है न रहे कि देवता कैसे कमजोर हैं। अरे भाई, कमजोर नहीं हुआ, लेकिन हमारे द्वारा वे जब हव्याग्नि से वो शक्ति और ऊर्जा पाते हैं तो उनमें अधिक तीव्रता की है, यह कहने का मतलब। तो तुम देवदूत हो, हव्यानि विजय वेश। हव्यान माने हव्य द्रव्यों को, विजय माने देवों के समीप वेश ले जाते हो। अध्वरम दशमत कृणोषि, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। तुम दशमत माने दर्शनीय, कृणोष माने कर देते हो। तो जब तुम देवदूत बनकर उपस्थित होते हो, यज्ञाग्नि में जो आहुति डाली जाती है उस समय सुगंध से, औषधीय द्रव्यों से वायुमंडल परिपूरित हो जाता है और तब तुम देवों को यज्ञ भाग पहुंचाते हो। उस समय वो यज्ञ धन्य हो जाता है और सबके लिए दर्शनीय हो जाता है। तो दशमत माने दर्शनीय, कृणोष माने कर देते हो। इस प्रकार से तुम अपनी उपस्थिति द्वारा देवों को हव्य पहुंचाने की प्रवृत्ति द्वारा उस समय तुम्हारी शोभा अनंत हो जाती है और यज्ञ भी धन्य हो जाता है, दर्शनीय बन जाता है। अब इसके भावार्थ पर दृष्टि डाल लें। हे अग्निदेव, तुम देवों तक हव्य वहन कर ले जाते हो, अस्तु देवदूत कहलाते हो। जिस सुकृति यजमान के यज्ञ गृह में तुम देवदूत बनकर आते हो और हव्य दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हो, वह यज्ञ धन्य हो जाता है, दर्शनीय बन जाता है। तो अब इस आशय को हम छंदोबद्ध रूप में देख लें। अग्निदेव देवों तक करते वाहन हव्य, अग्निदेव देवों तक करते वाहन हव्य, इसीलिए दिव्य देवदूत कहलाते हो। शुभ कर्म यज्ञ जब उन्हें लगते महान, यजमान रथ यजमान गृह मध्य कृपा कर आते हो। शुभ यज्ञ भवन से करते वाहन हव्य और उसे देव वृंद तक पहुंचाते हो। शोभा हो बढ़ाते होता दर्शनीय यज्ञ गृह।
यज्ञ धूम वाह तुम वाह वाह पाते हो, यज्ञ धूम वाह तुम वाह वाह पाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त के 5वें मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्नि। मंत्र का शीर्षक है यजमान को यज्ञ कर्म हेतु अग्निदेव धन धान्य प्रदान करें। अब संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तमिष्टु हव्यमंगिरः सुदेवं सहसो यहो जना आहुः सुवर्हिषम्। शब्दार्थ से परिचित हो लें। सहसः, सहसः माने बल पूर्वक, सह माने बल होता है, तो सहसा माने बल से या बल पूर्वक। यहो माने उत्पन्न होने वाले, अंगिरा माने हे अग्निदेव। अंगिर अग्नि को इसलिए कहा जाता है कि वे अंग प्रत्यंग में शरीर में व्याप्त रहते हैं। उन्हीं के कारण शरीर में ऊष्मा रहती है, ताप रहता है। उसी से शरीर जो है वो ऊर्जा संपन्न बनता है और उसमें जीवन प्रवाहित होता है, रक्त प्रवाह सब संतुलित रहता है। तो इसलिए अग्नि का एक पर्याय है अंगिर भी, क्योंकि वे अंग अंग में संचार करते हैं। तो उनको सहसा यहो कहा गया है, बल से उत्पन्न होने वाला। तो यहां बल क्या है? अग्नि का मंथन होता था अरण्य नाम के 2 काष्ठों के द्वारा, और उस घर्षण से जो अग्नि उत्पन्न होती थी वह अग्नि यज्ञ में समिधा के प्रज्वलन में प्रयुक्त होती थी। तो इसीलिए अग्नि के विशेषण रूप में उनके वैशिष्ट को उजागर करते हुए कहा गया है कि हे अग्निदेव, हे अंगिर, हे अंग प्रत्यंग में प्राणियों के संचालित होने वाले, तुम सहसा यहो, तुम बल के पुत्र हो। अर्थात बल पूर्वक 2 अरण्यों के काष्ठों के संघर्ष से उत्पन्न होकर यज्ञाग्नि के रूप में प्रयुक्त होने वाले हो। तो तम इति, उसी तुम अग्निदेव को सुहव्यम, सुहव्यम माने सुंदर हव्यान्न, और सुंदर हव्यान्न को सुदेवम माने श्रेष्ठ देवताओं को पहुंचाने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। और तुम देवताओं तक सुहव्यम सुदेवम बर्हिषम, तुम श्रेष्ठ हव्यान्न को, उससे निकलने वाले ऊर्जा को, यज्ञ भाग को श्रेष्ठ देवों तक पहुंचाते हो। यह तथ्य हम ही नहीं वरन जनाह आहु, जो जनाह का मतलब हुआ कि जो विद्वत जन हैं, ते आहु, वे सब कहते हैं। यह मतलब विद्वानों द्वारा प्रमाणित तथ्य है कि जो हव्य द्रव्य अग्नि में डाला जाता है उसके सूक्ष्म पोषक अंश को लेकर के अग्निदेव दिव्य शक्तियों तक पहुंचते हैं और देवदूत बन जाते हैं। यह तथ्य हम
विद्वानों के द्वारा सुने हैं और वो सत्य है। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यजमानों को धन धान्य से संपन्न करो, ताकि वे यज्ञ में हव्यान्न द्वारा वो ऊर्जा देवों तक पहुंचावें, उनके यज्ञ भाग को पहुंचावें, और हम धन धान्य से संपन्न होने के कारण इस शुभ कार्य को करने में सक्षम हो सकें। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, बलपूर्वक 2 अरणियों के मंथन से तुम उत्पन्न होते हो और इस कारण से तुम बल के पुत्र कहे जाते हो। तुम यजमान को श्रेष्ठ हव्य द्रव्य प्रदान करो, ताकि वे उसके द्वारा यज्ञ की शुभ क्रिया को संपन्न कर सकें। और हे अग्निदेव, तुम हमारे द्वारा किए हुए यज्ञ को, उसके द्वारा पौष्टिक ऊर्जा को, यज्ञ भाग को लेकर देवताओं तक पहुंचाते हो। यह हमारा सौभाग्य है। इस गुणों से संपन्न, इन वैशिष्टों से युक्त अग्निदेव की हम बार बार प्रार्थना करते हैं। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। अरणि के बल पूर्ण मंथन के द्वारा तुम, अरणि के बल पूर्ण मंथन के द्वारा तुम प्रकटित अश्व बल पुत्र कहलाते हो। ऐसे अग्निदेव तुम अंगिरा कहाते और भक्तों के मनोरथों को पूर्ण कर जाते हो। हव्य द्रव्य करते प्रदान यजमान को हो, हव्य द्रव्य करते प्रदान यजमान को हो। यज्ञ के स्थान तक देवों को बुलाते हो। सभी बुद्धिमान बात कहते प्रधान यही, तुम्ही यजमान यज्ञ पूरित कराते हो, तुम्ही यजमान यज्ञ पूरित कराते हो।